नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। बांग्लादेश से जो खबर आ रही है वो यूनुस के लिए बड़ी ही खौफनाक खबर है। खबर यह है कि जिन छात्रों ने मोहम्मद यूनुस को वहां सत्ता में बिठाने के लिए पूरी मेहनत की थी, उन छात्रों के साथ ये जो मोहम्मद यूनुस है, इसका 36 का आंकड़ा शुरू हो गया है। बिल्कुल वो जो छात्र जो सड़कों पे आ गए थे, जिन्होंने हिंसक प्रदर्शन किए थे, जिन्होंने इतना उधम मचाया था कि शेख हसीना को वहां से भागने पे मजबूर कर दिया गया और शेख हसीना को भारत में आकर के शरण लेनी पड़ी, वो छात्र अब मोहम्मद यूनुस के खून के प्यासे हो गए हैं। जी, ऐसी खबरें आ रही हैं। और मोहम्मद यूनुस तो भागने की तैयारी कर रहा है। उसने कहा है कि फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि उसके पास अब अपनी कोई सत्ता नहीं बची है, वो अपनी कोई ताकत उसकी नहीं बची है। वो पूरी तरह से जो जमाते इस्लामी है उसके कंट्रोल में है। जो जमाते इस्लामी उसको जो कहती है, ये जो जिहादी संगठन है जमाते इस्लामी, जिहादी कहेंगे उसको, है तो पॉलिटिकल पार्टी लेकिन है जिहादी मानसिकता ही उनकी है। तो ये जो मोहम्मद यूनुस है वो पूरी तरह से जमाते इस्लामी के कंट्रोल में है और वो जो कहते हैं वही मोहम्मद यूनुस करते हैं। लेकिन छात्रों के साथ उनका जो पंगा हो गया है, और जमाते इस्लामी और जो बीएनपी है, खालिदा जिया की बीएनपी, उन्होंने मोहम्मद यूनुस के ऊपर दबाव बनाया कि भाई अगर फरवरी में आपको चुनाव कराने हैं तो ये दो छात्रों के नेताओं को आपने अपने इंटरिम कैबिनेट में रखा हुआ है। उन्होंने एक पार्टी बनाई है ना, छात्रों ने भी एक पार्टी बनाई है। तो उनका कहना है कि अगर चुनाव होंगे और अगर कोई अंतरिम सरकार है तो ये छात्र चूंकि उसमें भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो इनको आप पहले भगाओ। ये इंतरिम सरकार में कैसे होंगे भाई? इंतरिम सरकार में ये छात्र नहीं हो सकते। और यूनुस को चूंकि समझ में आ गया है कि भाई ये जो छात्र हैं जिन्होंने इतना उधम मचाया, उनके पास पब्लिक का कोई सपोर्ट नहीं है, वो चुनाव में जीत नहीं सकते। अब वो अपनी गर्दन बचाने के लिए मोहम्मद यूनुस ने क्या किया कि जो दो छात्रों के नेता जो कैबिनेट में थे, उसके एडवाइजर्स, बतौर एडवाइजर्स, उनको उसने बर्खास्त कर दिया। छात्रों के दो नेताओं को उसने बर्खास्त कर दिया और उसके बाद से छात्र भड़के हुए और फिर धमकी दे रहे हैं कि भाई जिस तरह से शेख हसीना को यहाँ से भगाने के लिए हमने हिंसा की थी, उधम मचाया था, तो हम तो तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। और ये मोहम्मद यूनुस की नींद उड़ी हुई है। अच्छा देखिए, इस बीच जो शेख हसीना है जो इस वक्त भारत में है, उन्होंने मोहम्मद यूनुस को तो ऐसी लताड़ लगाई है और ये सब कुछ जो वहाँ पे हो रहा है, जिस तरह से मोहम्मद यूनुस की स्थिति वहाँ कमज़ोर होती जा रही है, उस पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा है कि भाई इससे बड़ा साफ है जो कुछ हो रहा है वहाँ पे कि मोहम्मद यूनुस का कोई कंट्रोल नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन पे, प्रशासन पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है। और ये जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं, ये जो इस्लामी जिहादी हैं, जो जिहादी ग्रुप्स हैं, संगठन हैं, जिनका संबंध आतंकवादी संगठनों से है, आप जान लीजिए इनका संबंध आतंकवादी संगठनों से शेख हसीना भी कह रही हैं। और ये वहाँ जो कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ये पूरी तरह से उनके नियंत्रण में आ गए हैं। ये जो जिहादी संगठन है वो आज की तारीख में मोहम्मद यूनुस को कंट्रोल कर रहा है और इसलिए इनका जाना बहुत जरूरी है। अब देखिए, दिवीक मैगजीन में उन्होंने एक लेख लिखा और उन्होंने कहा कि भाई ये जो आतंकी हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, और उसमें जैसे हिजबुत ताहिर जैसे संगठन हैं, वो ऑपरेशन को ये इस तरह से लोगों को दबा रहे हैं और जो धार्मिक जो माइनॉरिटीज हैं, जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, महिलाएं हैं, उनको ये प्रताड़ित कर रहे हैं। इस आर्टिकल में उन्होंने बहुत तगड़ा आरोप लगाया है मोहम्मद यूनुस के ऊपर कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कि 2016 में, आपको याद होगा, एक होली आर्टिजन कैफे है बांग्लादेश में जहाँ पे अटैक हुआ था और ये सारे जो जिहादी एलिमेंट्स थे उन्होंने जा करके वहाँ पे गोलियाँ चलाई थी, लोगों को बिल्कुल ताबड़तोड़ गोलियाँ चला करके उनको मार दिया था। उन्होंने कहा कि वही लोग हैं जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया था, उन्हीं लोगों के नियंत्रण में आज मोहम्मद यूनुस हैं। अच्छा, शेख हसीना ने यह भी याद दिलाया कि भाई जो मोहम्मद यूनुस हैं उनके पास तो कोई मैंडेट है नहीं, कोई चुनाव तो उन्होंने जीता नहीं है ना, उन्होंने कोई चुनाव नहीं जीता है और उनको एक तरह से बांग्लादेश के ऊपर थोप दिया गया है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमें तो चलो भगा दिया वहाँ से, भारत में वो रह रही हैं कि बांग्लादेश से हमें भगा दिया गया, लेकिन इनके पास कौन सा मैंडेट है? इनके पास तो कोई मैंडेट नहीं है।
और उन्होंने कहा कि भाई आपने हमें बैन कर दिया, अवामी लीग को आपने बैन कर दिया, लेकिन हम इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपने मिलियंस ऑफ लोगों को, लाखों की संख्या में उनके जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, आपने उनको भी प्रताड़ित किया है। और ये जो चार्टर आप लेकर के आए हैं, आपको याद होगा जब ये मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी तो ये एक नया चार्टर लेकर के आए और बांग्लादेश का जो ओरिजिनल संविधान है, जो उसका चार्टर है, उसको उन्होंने एक तरह से रिप्लेस कर दिया। तो ये जो चार्टर वो लेकर के आए हैं, उसके थ्रू ये एक गैर चुनी हुई सरकार, चूंकि यूनुस की सरकार कोई चुनी हुई सरकार तो है नहीं, उसको एक तरह से लेजिटिमेसी देने की कोशिश हुई है। और उसको शेख हसीना ने कहा कि ये पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है और ये मोहम्मद यूनुस ही कर सकता है, क्योंकि उसके पास कोई मैंडेट नहीं है। वो अमेरिका का एक पिट्ठू है, कठपुतली है, और विदेशी इशारे पे वो इस तरह की हरकत कर रहा है। अच्छा देखिए, इस बात के पुख्ता संकेत मिल रहे हैं कि शेख हसीना वापसी की तैयारी कर रही हैं, बांग्लादेश जाने की वो तैयारी कर रही हैं। और ये भी खबर आ रही है कि उनके पास भारत का पूरा सपोर्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा सपोर्ट है, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब एक बड़े ही वरिष्ठ अवामी लीग के नेता हैं अजदुज्जुमान खान कमाल, ये बड़े सीनियर हैं, वो वहाँ होम मिनिस्टर थे शेख हसीना की कैबिनेट में और 10 साल से ज़्यादा तक वहाँ के होम मिनिस्टर थे। तो उनका ये कहना है कि भाई ये जो मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो बहुत जल्द ही उखाड़ फेंकी जाएगी, उनको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। उन्होंने कहा है, एक मीडिया हाउस से बात करते हुए कमाल ने कहा, सोचिए 74 साल के, 10 साल तक शेख हसीना की जो कैबिनेट थी उसमें गृह मंत्री थे, तो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है, उनके पास जो खबर है, उसके आधार पर उन्होंने दावा किया कि बहुत जल्द मोहम्मद यूनुस की सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। उन्होंने कहा मैं समय नहीं बता सकता, डेट नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं कि बहुत जल्द वो यूनुस सत्ता से बाहर किए जाएंगे और शेख हसीना और वो खुद भी बाहर हैं अभी, ये लोग जो हैं वो वापस बांग्लादेश जाएंगे। देखिए, जब इतना सीनियर व्यक्ति कुछ कह रहा है अपने इंफॉर्मेशन के आधार पर, तो आप समझिए कि बहुत कुछ पर्दे के पीछे हो रहा है। और शेख हसीना की अगर वापसी होती है, जल्द वापसी होती है, ये भी हो सकता है कि फरवरी में जो चुनाव होने वाले हैं उसके पहले भी वापसी हो, क्योंकि जिस तरह से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ कमाल साहब ने ये बात कही है, उससे ऐसा लग रहा है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है और शेख हसीना की वापसी फरवरी के पहले भी हो सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पे अभी कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन कमाल ने जो बातें कही हैं वो बड़ी मार्के की हैं। और उन्होंने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं बांग्लादेश के आर्मी चीफ पर। वो मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या क्या कहा है। अब तक ये समझा जा रहा था कि जो बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ थे वो एक न्यूट्रल भूमिका में थे, उन्होंने कोई शेख हसीना के खिलाफ कोई जानबूझ करके ऐसा कदम नहीं उठाया। लेकिन जिस तरह का आरोप कमाल ने लगाया है वो तो सीधे सीधे विश्वासघात की बात कह रहे हैं कि बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वो उनके पीठ में कोई खंजर नहीं भोंकेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया। अब देखिए, शेख हसीना ने तो 5 अगस्त को इस्तीफा दिया था। इस्तीफा तो उन्होंने दिया नहीं है, ऐसा उन्होंने कमाल ने कहा कि 5 अगस्त को उनको बांग्लादेश से भागना पड़ा। ध्यान रखिए, शेख हसीना ने इस्तीफा नहीं दिया, कहीं भी यह नहीं कहा गया कि शेख हसीना ने इस्तीफा दिया है। इसलिए आज की तारीख में भी अगर कोई लेजिटिमेट रूलर बांग्लादेश का है तो वो शेख हसीना ही है। 5 अगस्त को भले उनको वहां से भगा दिया गया, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये उनको वहां से भगाने में ये जनरल वाकर उज़्ज़मान, जो वहां के आर्मी चीफ है, उनका बड़ा रोल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये उनके रिश्तेदार भी हैं, जनरल वाकर उज़्ज़मान। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले तो ये भरोसा दिलाया था कि भाई हम आपको कुछ होने नहीं देंगे और हम आपके पीठ में खंजर नहीं भोंकेंगे। उनका यह कहना है कि जो आर्मी चीफ हैं वाकर उज़्ज़मान, वो हमें बचा नहीं सके, हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सके और उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया, उन्होंने धोखा दिया। यह कहना है कमाल का, जो शेख हसीना की सरकार में गृह मंत्री थे। तो यह बड़ा गंभीर आरोप है जो वाकर उज़्ज़मान पे, जो आर्मी चीफ हैं, उनके ऊपर उन्होंने लगाया है। खास करके ये आरोप और भी गंभीर हो जाते हैं क्योंकि जो वाकर उज़्ज़मान है ये शेख हसीना के रिश्तेदार हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये जो आर्मी चीफ हैं उनका जो व्यवहार था उससे हम बिल्कुल सरप्राइज हो गए, हमें आश्चर्य हुआ 5 अगस्त को, क्योंकि 4 अगस्त को उन्होंने ये कहा था कि वो ढाका को भी प्रोटेक्ट करेंगे, ढाका की सुरक्षा करेंगे और हसीना की भी सुरक्षा करेंगे। उन्होंने कहा, शेख हसीना के पूर्व गृह मंत्री ने, कि ये एक साइलेंट को था, ये चुपचाप ये तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ और आर्मी के जो चीफ थे, अभी हैं वाकर उज़्ज़मान,
और नेवी के जो चीफ हैं उन्होंने हमारी पीठ में खंजर भोंका, उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया। देखिए, अवामी लीग के बारे में ये जो कहा जाता है कि उसके लीडरशिप को वहाँ से भागना नहीं चाहिए था, वहीं पर रहना चाहिए था और लड़ना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, जिस तरह का जुल्म हुआ है, उसके बाद जिस तरह से हमारे लोगों को वहाँ पे मारा गया, उनकी हत्या की गई, तो वैसे में और कोई ऑप्शन नहीं था। और उन्होंने कहा कि हम तो 1 महीना तक हमने वहाँ इंतजार किया, जब चीज़ें बिगड़ने लगी तब हम वहाँ से भागे। और शेख हसीना तो इसलिए भागे क्योंकि उनकी जान को खतरा था। और उसके बाद जिस तरह की हत्या वहाँ पे हुई है, वहाँ पे घर जलाए गए हैं, लोगों को जलाया गया है, मार पीट हुई है, हिंसा हुई है, उसको देखते हुए ये कोई समझदारी वाली बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोग तो भाई बड़े इमोशनल हैं और अब वो खुल करके यूनिस सरकार का विरोध कर रहे हैं और बहुत जल्द ये यूनिस सरकार को बाहर फेंका जाएगा, उखाड़ फेंका जाएगा। ये उन्होंने कहा, कमाल ने कहा, जो शेख हसीना की सरकार में 10 साल तक गृह मंत्री थे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की जो सरकार है वो तो हमारा मित्र है और उनको पूरा भरोसा है कि भारत की सरकार वो सब करेगी जो हमारी वापसी के लिए जरूरी होगा। तो आप ये मान के चलिए कि उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है और ये जो फरवरी में चुनाव होने वाले हैं उससे पहले आप कुछ बड़े परिवर्तन देख सकते हैं बांग्लादेश में। और जिस तरह से वहाँ के छात्र नेताओं के साथ मोहम्मद यूनुस की ठन गई है, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मोहम्मद यूनुस की स्थिति वहाँ दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है। और ये छात्रों ने तो चिता दिया है कि भाई जिस तरह से हमने शेख हसीना को उखाड़ फेंका था, वैसे हम आपको भी उखाड़ फेंकेंगे। तो देखिए, ये जो एनसीपी, ये जो पार्टी बनाई थी इन छात्रों ने, उनके साथ मोहम्मद यूनुस की बिल्कुल ठन गई है। और अब ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस के सामने बांग्लादेश को छोड़कर भागने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि फरवरी में चुनाव होने हैं और उनको ये बात समझ में आ गई है कि छात्र जो हैं वो तो जीतने नहीं जा रहे हैं। भले बीएनपी की अगर सरकार बनती है, क्योंकि उन्होंने अवामी लीग को तो अभी बाहर ही कर दिया है ना, लेकिन जिस तरह की बात कमाल ने कही कि हम लौट सकते हैं और हम बिल्कुल लौटेंगे, और शेख हसीना ने भी जिस तरह की हिम्मत दिखाई है और उनको भरोसा है कि भारत की मदद से और नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी मदद से उनकी वापसी होगी, तो आप ये भी देख सकते हैं कि फरवरी के पहले बांग्लादेश में कुछ बड़ा परिवर्तन हो, शेख हसीना की वापसी भी हो सकती है। और वापसी शेख हसीना की हो या ना हो, यूनुस का जाना तो बिल्कुल तय लग रहा है। जिस तरह से अमेरिका ने उनको वहाँ पे थोपा, अब अमेरिका की बहुत भारी बेइज्जती लिखी हुई है, क्योंकि यूनुस को वहाँ से धक्के मार के निकाला जाएगा। और ये डोनाल्ड ट्रंप और उनके पहले जो बाइडेन ने वहाँ जो खेल खेलना चाहा, वो खेल वहाँ पे पूरी तरह से असफल होता हुआ दिख रहा है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, बांग्लादेश से ऐसी खबर आएगी जिसमें अमेरिका की भी हार होगी और ये मोहम्मद यूनुस, इसको तो बांग्लादेश छोड़ के भागना ही पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।